मजदूर का ज्ञान। कुछ महीने पहले की ही बात है। घर के पिछले हिस्से में मिट्टी डालने का और पौधे लगाने का काम रोहन और सीमा इन पति पत्नी के जोड़े को दिया था। पहले दिन तो दोनों ही आए थे। दोनों ने खूब अच्छा काम किया था, परंतु दूसरे दिन सिर्फ रोहन आया था। शायद सीमा बीमार थी, इसलिए वो काम पर नहीं आई थी। उस दिन दोपहर में मेरे साथ खाना खाने के लिए मैंने रोहन को बहुत आग्रह किया। मैंने कई बार उसे कहा कि मेरे साथ खाना खा लो, लेकिन वह माना ही नहीं। वह बोला, सीमा नाराज़ हो जाएगी साहब। मैं बोला, अरे रोहन, तुम कितना डरते हो अपनी बीवी से। वह बोला, मैं डरता नहीं हूँ साहब, कदर करता हूँ उसकी, सम्मान करता हूँ उसका। मुझे उसके शब्दों पर हंसना आ गया। मैंने उससे कहा, अरे क्या रखा है उसमें, रंग है ना रूप है, फिर भी इतना उसके पीछे पीछे क्यों भागता है। वह बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, रंग हो या ना हो, रूप हो या ना हो, लेकिन फिर भी मुझे वही सबसे प्यारी लगती है। मैं बोला, तू तो पूरा जोरू का गुलाम लगता है। क्या तुझे अपनी पत्नी के अलावा बाकी रिश्ते महत्वपूर्ण नहीं लगते? उसने बड़े प्यार से जवाब दिया, देखिए साहब, माँ बाप तो भगवान होते हैं, इसलिए उनकी पूजा करनी चाहिए। भाई बहन का रिश्ता तो जन्म जन्मात होता है, और दोस्ती का नाता तो सिर्फ काम या मतलब के लिए होता है, और बाकी सारे संबंधी मतलब के लिए ही होते हैं। जैसे कि आपका और मेरा नाता भी काम और पैसे का ही है ना। लेकिन साहब, पत्नी हमारी कोई नज़दीकी रिश्तेदार तो होती नहीं, फिर भी वह अपने सारे संबंधों को छोड़कर हमेशा के लिए हमारे ही हो जाती है, और हमारे हर सुख दुख में, हर दिन रात में और हर मौसम में हमारा साथ देती है। साहब, आप मानो या ना मानो, पत्नी सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, बल्कि वो कई रिश्तों का भंडार है। जब वो हमारी हर इच्छा पूरी करती है, हमारी देखभाल करती है, तब वह किसी माँ की भूमिका निभा रही होती है। जब वह हमें अपने वर्तमान परिस्थिति की समझ देती है, और जब हम अपनी कमाई उसके हाथों में लाकर देते हैं, तब हमें विश्वास होता है कि वह उसका सही इस्तेमाल करेगी और हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगी। तब वह एक बाप की भूमिका निभा रही होती है। जब हमारे बारे में चिंतित होती है, और जब वह हमें हमारी गलतियों को बताकर उसे सुधारने का मौका देती है, तब वह किसी बहन की भूमिका निभा रही होती है। जब वह हमें अपनी नई नई इच्छाएं बताती है, हमसे किसी चीज़ की मांग करती है, नखरे करती है, रूठती है, जिद करती है, तब वह किसी बेटी जैसी होती है। जब वह हमें कुछ नया सिखाती है, हमसे झगड़ती है, तब वह किसी दोस्त की तरह होती है। जब वह हमारे घर की और हमारे रिश्तेदारों की सबकी जिम्मेदारी अपने सिर पर उठाती है, तब वह एक मालकिन होती है। सबसे ज़रूरी, जब वह सारी दुनिया को और यहाँ तक कि अपने बच्चों को छोड़कर भी जब हमारी बाहों में आती है, तब वो हमारी पत्नी, हमारी प्रेमिका और हमारी प्राण बन जाती है। अब आप ये बताइए साहब, अगर मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उसकी कदर करता हूँ, तो क्या मैं कोई गलत करता हूँ? और वैसे भी पत्नी सिर्फ अपने पति के लिए अपना घर छोड़कर अनजाने घर आती है, और बाकी के रिश्ते तो परिस्थिति के हिसाब से निभा ही जाती है। देखिए साहब, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, लेकिन ज़िंदगी ने मुझे इतना ज़रूर सिखाया है कि रिश्तों का मतलब एक दूसरे की कमियों को पूरा करना होता है। अगर आप बिना कमियों वाले किसी इंसान को ढूंढने बैठोगे, तो ज़िंदगी भर अकेले रह जाओगे। साहब, बीवी अगर धरती बनकर इतना बोझ उठा सकती है, अपनी तपस्या की अग्नि में तप सकती है, तो पति को भी शांत और उतना ही बड़ा विशाल आसमान की तरह बनना पड़ेगा, जो उसे समय समय पर प्यार की बारिश से भिगोता रहे। ठीक है साहब, अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई है। इतना कहकर रोहन वहाँ से जाने लगा, और मैं उसको पीछे से जाते हुए देखता रहा। आज इस छुटक मजदूरी करने वाले आम इंसान में मुझे बहुत बड़ा उपदेश देने वाला गुरु नज़र आ रहा था। उसकी वो बातें कि पत्नी कैसी भी हो, उसको मान देना, उसकी इज्जत करना और उसका देखभाल करना हर विवाहित पुरुष का प्रथम कर्तव्य है। दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।